हाय एवरीवन, हीरो होंडा करिश्मा आर का जो गियर बॉक्स है आज उसको कैसे असेंबल किया जाता है वो जानने वाले हैं। कौन सा गियर है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर होती है, वॉशर सर्कलिप बुशिंग्स ये सब कहाँ पर लगती हैं वो सारा बताऊंगा। साथ ही साथ कौन सा गियर कौन से गियर का काम करता है, मींस फर्स्ट गियर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और ये जो रेशियो है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट में गियर्स को आइडेंटिफाई करने में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, इन सभी बातों की इस वीडियो में जो चर्चा है वो होने वाली है। सो मेक श्योर आप इसको पूरा देखें। विद दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कार्पियम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी एक क्विक फ्लैश सेल चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उससे जाकर के इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो ये जो फ्रेम आपको दिख रही है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एक बार तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन फ्यूचर में जब भी आपको सेम गियरबॉक्स पर काम करना रहेगा तो खाली ये जो फोटो है इसी को देख करके आप समझ जाएंगे कि कैसे असेंबली करनी है। विद दैट बीइंग सेड, सबसे पहले हमें टूल्स के नाम पर सिर्फ ये दो चीज़ें लगेंगी, एक तो छोटा फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर और एक सर्कलिप प्लायर जो कि अंदर की साइड से बाहर की तरफ पुश करता हो। विद दैट बीइंग सेड, ये हमारे गियर्स हैं, इनके जो टीथ काउंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लेबल करके रख दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर गियर है इसके जो ये टीथ्स हैं, जो दांतें हैं, वो अगर आप गिनेंगे तो वो 36 होंगे, तो इससे हमें इंस्टॉलेशन में आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें तीन जो गियर्स हैं उनके टीथ काउंट सेम है, 22, 22, 22। तो उसके लिए आपको इनमें डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे। इनपुट शाफ्ट का जो 22 टीथ वाला जो गियर है उसका अंदर का जो डायमीटर है वो छोटा है, तो ये तो इनपुट में हो गया, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर आउटपुट शाफ्ट जो है उसमें जो 22 टीथ का गियर यहाँ पर लगता है, वैसे ये फिफ्थ गियर है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख लीजिए। एंड हमारा जो दूसरा 22 टीथ का गियर है आउटपुट शाफ्ट का, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये फोर्थ गियर है। तो ये बेसिक डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा इंस्टॉल करते टाइम आप चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे। अब जल्दी से बता देता हूँ कि कौन सा गियर कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले जो इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट में बेसिक डिफरेंस होता है वो समझते हैं। इनपुट शाफ्ट हमारी इस वाली शाफ्ट को बोला जाता है जो कि क्लच से जुड़ी हुई होती है। तो क्रैंक से क्लच में आता है पावर, उसके बाद में इस शाफ्ट में आता है, तो इसलिए इसको इनपुट शाफ्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें से पावर आ रहा है। और इस शाफ्ट को आउटपुट शाफ्ट बोला जाता है क्योंकि इससे पावर जाएगा, यहाँ पर हमारा स्प्रोकेट लगता है चैन वाला, और फिर जो फाइनल ड्राइव है उस तक पावर पहुँचती है, तो इसलिए इनपुट, ये आउटपुट। जो डिफरेंस है वो ये है कि इनपुट शाफ्ट में जो सबसे छोटा गियर है, इस वाली में ये इसी में लगा हुआ है, वो हमारा फर्स्ट गियर होता है, और जो सबसे बड़ा गियर है जो कि ये वाला है, ये हमारा फिफ्थ गियर है। ये 5 गियर का ट्रांसमिशन है, इसलिए इसमें फिफ्थ गियर सबसे बड़ा है। और आउटपुट शाफ्ट के केस में जो सबसे बड़ा गियर होता है वो हमारा फर्स्ट गियर होता है, तो ये सबसे बड़ा गियर है, ये फर्स्ट गियर है, और जो सबसे छोटा गियर होता है वो ये है, ये फिफ्थ गियर है। अब दोनों सेम टीथ काउंट के गियर्स हैं, तो उनमें मैंने कैसे बता दिया कि ये फिफ्थ है, वो ऐसे कि जो रेशियो है उसको देखेंगे हम। यहाँ पर दोनों 22 हैं, लेकिन यहाँ पर ये 27 है, ये 22 है, विच मीन्स इसका सबसे बड़ा, इसका सबसे छोटा, तो इसलिए ये पांचवा गियर है। तो फर्स्ट, सेकंड, सेकंड कैसे, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये आउटपुट का सेकंड है, ये इनपुट का सेकंड है, वैसे ही ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड गियर के दोनों गियर्स हैं, ये फोर्थ के और ये फिफ्थ के। एंड विद दैट बीइंग सेड, अब करते हैं इनकी असेंबली। तो शुरुआत करेंगे जो ईजियर पार्ट है उससे, तो हमारी इनपुट शाफ्ट से हम शुरुआत करते हैं। सो देयर वी गो। सबसे पहले हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें फर्स्ट गियर पहले से लगा हुआ है, तो ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आएगा ये 19 टीथ का हमारा नेक्स्ट गियर जो कि इसमें लगने वाला है। अब इसमें ये जो फ्लैट साइड है ये हम इधर रखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। फिर लगाएंगे इस वॉशर को, तो ये किसी भी डायरेक्शन में वैसे आप लगा सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि ये जो स्प्लाइंस हैं, इनके जो कट्स हैं, इन्हीं में ये फिट होगा। वैसे किसी भी कट में कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से लगता है। फिर लगेगी हमारी सर्कलिप। इस पर्टिकुलर गियर बॉक्स में टोटल 3 सर्कलिप्स लगती हैं, सबकी साइज सेम है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
सर क्लिप को कैसे इंस्टॉल करते हैं? वेल, ये वाला जो कट है इसमें मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। अभी हमें इसको यहाँ पर लगाना है, बट यहाँ पर लगाऊंगा तो आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पर कैसे इंस्टॉल करते हैं उससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले सर क्लिप को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद में हमारे प्लायर की हेल्प से इसको हम कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करेंगे। ये देखिए हल्की बेंड हो रही है, ऐसे बेंड नहीं करना है। तो बहुत ही केयरफुली जो सर क्लिप है उसको हमें लगाना है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जितनी ज़रूरत है हम उसको उतना ही एक्सपैंड करें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सर क्लिप को एक्सपैंड करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे। अब ये प्रॉपरली अपना जो कट है उसमें फिक्स नहीं हुई है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लैट हेड को। ये कुछ इस तरीके से इसको मैंने स्लाइड किया एंड देयर वी गो। जो सर क्लिप है वो अपने कट में फिक्स हो चुकी है, लेकिन इसको हमें यहाँ फिक्स नहीं करना है, यहाँ जो कट बना हुआ है ये वाला इसमें फिक्स करना है। तो मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। देयर वी गो, लग गई। उसके बाद में ये वाला जो गियर है इसको हमें लगाना है। इसका जो टीथ काउंट है वो 22 है और इसकी इंस्टॉल करने की जो डायरेक्शन है वो ये ऐसे रहेगी। इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना है। अब ये मैंने कैसे फिगर आउट करा, तो वेल उसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो इसके जो ये जो सेक्शंस हैं जो यहाँ पर फंसते हैं ये टेपर्ड हैं, मतलब ये थोड़ी सी ट्रायंगल टाइप शेप है। दूसरी साइड ये एकदम स्क्वायर शेप में है। इस पर्टिकुलर टीथ के जो ये वाले सेक्शंस हैं इनको हम देखेंगे तो ये भी फ्लैट हैं। तो हम इन फ्लैट सेक्शंस को इन फ्लैट सेक्शंस के साथ अगर जोड़ने जाएंगे तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा आएगा। ये देखो इनकी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर हो नहीं रही है, इनके बीच में काफ़ी गैप है एंड दैट्स वाई हम इसको ऐसे लगाएंगे। अब देखना एकदम सीमलेस जो गैप है इनका वो हो रहा है। तो ये एक छोटा सा मेरा तरीका है इनको समझने का। उसके अलावा ये जो कट सेक्शन है इसमें हमारा जो शिफ्ट फोर्क वो लगता है, तो अगर आप गलत लगा देंगे तो जो शिफ्ट फोर्क है वो प्रॉपर्ली नहीं लगेगा, उससे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन वो जब आप गियर बॉक्स को क्रैंकेस में लगाने जाएंगे तब समझ में आएगा, तो इसलिए हमें पहले ही सही लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप गलत लगा देते हैं तो गियर बॉक्स प्रॉपर्ली फिट नहीं होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लगने के लिए बने हैं। उनको अगर आप गलत लगा देंगे तो थोड़े टाइम बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ यार ये पार्ट ऐसे वर्क नहीं करेगा। तो इतना भी मुश्किल नहीं है ये, लेकिन अभी के लिए इसकी डायरेक्शन हम समझ गए हैं। अब इसको रोक के रखने के लिए हमें यहाँ पर फिर से एक सर क्लिप लगानी है कुछ इस तरीके से। फिर लगेगा ये एक वॉशर, तो इसको हम लगाएंगे इन स्लॉट्स को अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से। फिर लगेगी ये बुशिंग, इसको आप कॉलर भी बोल सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से लगाना है एंड इन सारे पार्ट्स को आपको ऑयल से अच्छे से लुब्रिकेट करते हुए लगाना है। मैं ऑयल क्यों नहीं काम में ले रहा हूँ? वेल, कैमरा जो है उसमें ऑयल का रिफ्लेक्शन आता है, उसकी चमक आती है, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर बाद में ऑयल लगाऊंगा, लेकिन आपको फिक्स करते टाइम ही लगा लेना है। फिर लगाएंगे इस वाले गियर को जिसका टीथ काउंट 27 है। इसके ये जो सेक्शंस हैं ये इधर जाएंगे। और एक चीज़ और नोटिस करिए आप, इसके ये जो सेक्शंस हैं ये टेपर्ड हैं, इसके फ्लैट हैं। तो हमें फ्लैट को टेपर्ड्स के साथ अलाइन करना होता है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब ये जब इंगेज होंगे तो इनका जो कनेक्शन है वो एकदम प्रॉपरली हो रहा है। फिर लगेगा हमारा ये वाला गियर जिसका टीथ काउंट है वो 18 है। इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, नो बिग डील। लास्ट में लगेगा ये एक वॉशर जिसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा। उसी के साथ हमारी जो इनपुट शाफ्ट है वो कंप्लीट होती है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं आउटपुट शाफ्ट पर। अब आउटपुट शाफ्ट में दोनों साइड जो असेंबली है वो होनी है। सबसे पहले हम इस साइड की करेंगे, स्प्रोकेट की साइड की जो असेंबली है वो हम बाद में करेंगे। तो ये आ गई हमारी आउटपुट शाफ्ट। पहला जो गियर है वो हम लगाने वाले हैं ये वाला। टीथ काउंट इसका 22 टीथ है एंड इसकी फ्लैट साइड हम इस तरफ रखेंगे और ये कुछ ऐसे लगेगा। उसके बाद में लगाएंगे यहाँ पर एक वॉशर को। ये वॉशर भी बाकी के वॉशर्स की ही तरह है, ये लग गया। फिर यहाँ पर लगेगी ये वाली सर क्लिप। तो प्रोसेस आपको पता ही है, मैं फटाफट लगाता हूँ। ये लग गई। उसके बाद में लगेगा 24 टीथ वाला गियर। तो इसमें बड़ी वाली साइड है उसको हम बाहर रखेंगे, छोटे वाली को अंदर। उसके अलावा जो तरीका मैंने बताया था उससे भी आप समझ सकते हैं। ये फ्लैट सेक्शन है, ये टेपर्ड सेक्शन जो है वो है। तो इनको अगर हम मर्ज करते हैं तो इनका एकदम परफेक्ट जो कनेक्शन है वो बनता है। उसके बाद में लगाते हैं एक वॉशर, देयर वी गो। फिर लगेगी स्लीव,
फिर हमारा 36 टीथ का जो गियर है वो लगेगा। इसमें फ्लैट साइड हम बाहर रखेंगे एंड ये जो सेक्शन है ये अंदर की तरफ रखेंगे। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड इसमें ये जो गियर है ये कुछ इस तरीके से इंगेज होता है। देयर वी गो। एंड लास्टली इस साइड ये वॉशर लगेगा, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में इस वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे 22 टीथ का जो हमारा 5th गियर है उसको लगाने से। तो इसकी फ्लैट साइड हम अंदर रखेंगे और ये इस वाले सेक्शन में लगेगा कुछ इस तरीके से। फिर लगाएंगे इस वाले वॉशर को यहाँ पर, फिर लगेगी ये कॉलर जस्ट लाइक दैट। फिर आएगा ये वाला गियर जो कि 31 टीथ का है। इसकी फ्लैट साइड हम बाहर रखेंगे, ये वाली साइड अंदर रखेंगे। एक छोटी सी चीज़ आपको और यहाँ बताना चाहता हूँ मैं, ये जो होल्स आप देख रहे हैं ये ऑयल लाइंस हैं और ये जो स्लीव है इसमें भी आप ये जो होल देख रहे हैं ये बेसिकली इसका जो रोटेशन है वो होता रहता है और जो ऑयल है वो यहाँ से सबसे पहले ये वाली जो लाइन है इससे ऑयल आता है, वो इस स्लीव को अंदर की साइड से लुब्रिकेट करता है। फिर इसके इस वाले होल से जो ऑयल निकलता है वो इस एरिया को और इस एरिया को लुब्रिकेट करता है। तो इस तरीके से जो फ्रिक्शन डैमेज है उससे बचाया जाता है गियर बॉक्स को। तो ये जो ऑयल गैलरीज हैं, ऑयल लाइंस हैं, मेक श्योर आप उनको अच्छे से साफ़ करें जब भी आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो गियर बॉक्स है वो सीज होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। एंड लास्ट में लगेगा हमारा ये वॉशर। अब दोनों जो शाफ्ट्स हैं उनको मर्ज करते हैं। तो इनपुट शाफ्ट का ये वाला सेक्शन है ये इधर रखेंगे, तो आउटपुट शाफ्ट का जो स्प्रोकेट वाला सेक्शन है उसको हम दूसरी डायरेक्शन में रखेंगे एंड ये कुछ इस तरीके से मर्ज होगा। अब इसको इंस्टॉल करना है इंजन में, जिसकी जो प्रोसेस है वो आपको करिश्मा आर का जो इंजन रीबिल्ड का वीडियो है उसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी जल्दी ही आने वाला है। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून फॉर दैट। विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो में इतना ही गाइस। मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।